है एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ब्रेन वाइज। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, हमने अभी तक देख लिया है क्या, बहुत से टॉपिक्स देख लिए एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के। एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देखो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, नहीं तो आपको कोर्स वाले सेक्शन में डेफिनेटली आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और इसके कुछ पार्ट्स मैंने मेंबरशिप के लिए, मेंबर्स के लिए, ओनली मेंबर्स के लिए अपलोडेड कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो यस, यू कैन ज्वाइन ब्रेनवाइज यूट्यूब चैनल एंड टेक द मेंबरशिप ऑफ द चैनल। एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको देखना चाहो तो आप देख सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है CUET PG कोर्स के कोड के साथ, ठीक है, हिस्ट्री के कोड के साथ, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, और ये CUET PG की प्रिपरेशन के साथ साथ आप अगर कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो जो कि हिस्ट्रीज में हिस्ट्री आती है तो वो भी हेल्पफुल होगा उसके लिए। ठीक है, ठीक है। अब हम वैदिक सिविलाइजेशन पे आते हैं। हमने अभी तक क्या देखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने इसमें देखा कि कैसे उसका सडन डेथ माना जाता है। कुछ कुछ मानते हैं कि ये सडन डेथ नहीं थी, ग्रेजुअल डेथ थी यहाँ की, है ना, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेथ। सडन डेथ में क्या थी, वो मानते हैं आर्यन का अराइवल के थ्रू आर्यन ने इन्वेड कर दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों पे और उस सिविलाइजेशन पे, तो वाली एकदम से इमीडिएट सडन डेथ होनी स्टार्ट होगी। और दूसरा है हमारा क्या, थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेथ। धीरे धीरे करके जो कुछ हमारे बोल सकते हैं साइट्स थी, जैसे मोहनजोदारो, चानोडारो, कालीबंगन, बनावली, ऐसी जैसी चीज़ें और ऐसी जैसी साइट्स धीरे धीरे करके नेचुरल कैलेमिटीज़ के शिकार बनते जा रहे थे। कभी फ्लड आ जाती, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी रिवर शिफ्ट करे, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। ठीक है, ये मानते हैं हम ग्रेजुअल डेथ। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। विद द अराइवल ऑफ आर्यन, आर्यन जैसे ही आए एक नया एरा स्टार्ट हुआ, एक नया पीरियड स्टार्ट हुआ इंडिया में। डेट इज कॉल्ड वैदिक एज। उस एज को हम बोलते हैं वैदिक एज, उस पीरियड को हम बोलते हैं वैदिक पीरियड। ठीक है, द वैदिक एज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो वैदिक एज है दो पार्ट में डिवाइडेड है। वैदिक एज दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला क्या दूसरा क्या। पहला आता है हमारा अर्ली वैदिक एज और ऋग वैदिक एज। इसको बोलते हैं अर्ली वैदिक एज या ऋग वैदिक एज, एंड द लेटर वैदिक एज, एंड द लेटर वैदिक एज। ठीक है, ये दो टाइप में वैदिक एज हमारे डिवाइडेड है। ऑलराइट, ये जो वैदिक एज या वैदिक एरा स्टार्ट होता है वो होता है फ्रॉम 2500 टू 1000 BC। हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर हैव एक्सप्रेस्ड डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस। अब जो बहुत से हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स मानते हैं और उन्होंने एक्सप्रेस किया है अलग अलग ओपिनियंस अपने, किसको लेकर, रिगार्डिंग द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस। आर्यंस ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ से आए थे। दे डिड नॉट लिव इन सिटीज़, ये सिटीज़ में नहीं रहा करते थे। डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग द होम ऑफ लैंड। अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग व्यूज़ हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है, और ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। एक सेकेंड, यस, ठीक है। अलग अलग स्टूडेंट्स के, अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग व्यूज़ हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं। ठीक है, इंडिया, सेंट्रल एशिया, साउथ रशिया, प्लेटू ऑफ पामेर, स्कैंडिनेविया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, etc. have been alternatively suggested as the original home of the Aryan by scholars who have tried to justify their respective contentions on the basis of history, philology, archaeology, discoveries। अब देखो, ये कुछ नाम हैं, जैसे कोई कोई बोलता है इंडिया की ही, इंडिया से ही आए हैं, कुछ बोलते हैं ये सेंट्रल एशिया से आए हैं, कुछ बोलते हैं ये साउथ रशिया से आए हैं, कुछ बोलते हैं ये प्लेटी ऑफ पामीर से आए हैं, कोई बोलता है कि ये स्कैंडिनेविया से आए हैं, कोई बोलता है जर्मनी से, कोई ऑस्ट्रिया, तो कोई हंगरी से बोलता है। सबके अलग अलग या फिर अल्टरनेटिव सजेशंस दिए गए हैं सबने। ठीक है, कि ओरिजिनल होम कहाँ है आर्यंस का। स्कॉलर्स जो कि जस्टिफाई करते हैं अपने आर्ग्यूज ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। फिलोलॉजी होती है कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज, बेसिकली थोड़ा ऊपर ऊपर से जानो तो ज़्यादा नहीं तो घुसोगे तो अभी पढ़ नहीं रहे। आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के अकॉर्डिंग इसके अपने अपने आर्ग्यूज को ये जस्टिफाई करते दिखते हैं।
But the majority of the scholars have thought that the original homeland of Aryan was from Poland and South Russia to Central Asia. अब भैया जो कुछ मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस, वो मानते हैं कि जो हमारे आर्यंस आए हैं वो आए हैं पोलैंड से, साउथ रशिया से लेके सेंट्रल एशिया तक जितना भी एरिया वहाँ से आए हैं ये। द ओनली सोर्स ऑफ अर्ली वैदिक एज इज़ द ऋग्वेदा। सिर्फ जो अर्ली वैदिक एज का जो हमें सोर्स मिलता है वो मिलता है हमें ऋग्वेदा। मोस्ट ऑफ द हिम्स ऑफ द ऋग्वेदा वर कंपोज बिटवीन द पीरियड 1500 to 10,000 BC, 1000 BC, सॉरी नॉट 10,000, इज 1000 और 1000 BC। अब जो भी हमें हिम्स मिलते हैं ऋग्वेदा के, इसी टाइम पे कंपोज हुए थे 1500 से 1000 BC में। बेसिकली आप हिम्स को समझ सकते हो, बेसिकली मैं आपको 11 12 तो हो रही हैं आप इस तरीके को समझ सकते हो, भजन थे, जो स्तुतियाँ थी वो उस टाइम पे कंपोज हुई थी। पॉलिटिकल कल्चर ऑफ ऋग्वेद एज। अब पॉलिटिकल कल्चर क्या था ऋग्वेदिक एज का, ये समझते हैं। द आर्यन कॉल्ड देयर स्टेट एज द राष्ट्र। जो आर्यंस थे अपनी स्टेट को, जहाँ पे वो रहा करते थे, स्टेट को बोला करते थे, अपने राज्य को बोला करते थे राष्ट्र। ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और बेस्ड ऑन पैट्रियार्कल फैमिली। जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी किस पे बेस्ड थी? पैट्रियार्कल फैमिली पे, यानी मेल डोमिनेट करते हैं, ठीक है, मेल डोमिनेंट वाली। द स्टेट वॉज डिवाइडेड इनटू ग्राम। स्टेट था वो डिवाइडेड था किस में? ग्राम, विज और जन में। स्टेट किस में डिवाइडेड था? क्या डिवाइडेड था? स्टेट वॉज डिवाइडेड इनटू, स्टेट था वो डिवाइडेड था इनटू ग्राम, विज और जन। यहाँ पे कुछ नहीं बंधेगा, यहाँ पे आप सोच रहे हो यहाँ पे क्या बहस बांधोगे, यहाँ पे बेस, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑल थ्री डिविजन्स वर नॉट स्टेटेड क्लियरली। और ये जो भी तीनों चीज़ हैं उनका कोई भी रिलेशन क्लियरली बताया नहीं गया है। ग्राम वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड ग्रामनी वॉज द लॉर्ड ऑफ ग्राम। जो हमारी ग्राम होता है, ग्राम यानी ये, यानी गांव बोल सकते हैं, वो सबसे छोटी यूनिट होती है जिसकी ग्रामनी लॉर्ड होती है इस ग्राम की, ठीक है। द लॉर्ड ऑफ विस कॉल्ड विसपति। जो विस का लॉर्ड होता है वो था हमारा विसपति। एंड गोपा वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ जन। ये जन के प्रोटेक्टर होते हैं। गोपा कौन होता है? जन का प्रोटेक्टर। द प्रीवेलिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमंग द ऋग्वेदिक ट्राइब्स वर मोनार्कियल। यानी सिर्फ एक मोनार्क होता है ना, मोनार्क वाली चीज पे डिपेंड था, उसी फॉर्म में था ये, राइट। सो द किंगशिप वॉज यूजली हेरिडिटरी। जो किंगशिप हुआ करती थी वो हेरिडिटरी हुआ करती थी उस टाइम भी, कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। द foremost ड्यूटी ऑफ द किंग वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइब एंड द ट्राइबल टेरिटरी। सबसे पहली और सबसे प्रथम जो ड्यूटी हुआ करती थी वो थी किंग की प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइब, यानी जो उनकी ट्राइब की प्रोटेक्ट करना है, उनके अपने लोगों को और ट्राइबल टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करना है, अपने लोगों को और अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करके रखना है। ये किंग की पहली फोरमोस्ट ड्यूटी हुआ करती थी। ही फॉट अगेंस्ट एक्सटर्नल एनिमीज। ये लड़ा करता था एक्सटर्नल एनिमीज के अगेंस्ट। द किंग हैड नो राइट ओवर द लैंड बट ही हैड द राइट टू डिसओन एनीबडी फ्रॉम इट। हालांकि राजा के पास ऐसा कोई राइट नहीं हुआ करता था कि ज़मीन सारी उसकी है, लेकिन उसके पास ये राइट ज़रूर हुआ करता था कि जैसे कि आपने कोई, मैं राजा हूँ, मेरे पे ये राइट नहीं कि आपकी ज़मीन मेरी है, लेकिन मेरे पास ये राइट होगा कि जो ज़मीन आप पर है वो आप से मैं छीन सकता हूँ और मैं किसी को भी दे सकता हूँ या फिर अपने पास रख सकता हूँ। वो मेरी मर्ज़ी है कि जो भी मैं करूँगा वो किंग की मर्ज़ी है, बेसिकली नॉट माइन, ठीक है। किसी से भी ये डिसोन कर सकता है फ्रॉम इट। द प्लो लैंड एंड द डोमेस्टिक एनिमल्स वर रिगार्डेड द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द फार्मर। जो लैंड और डोमेस्टिक एनिमल्स हुआ करते थे वो माना जाता था एक पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द फार्मर। एंड द पेस्चर लैंड वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द विलेज। जो पास्चर लैंड हुआ करती थी वो, जहाँ पे जो चराने जाते थे वो वाली ज़मीन, वो लैंड मानी जाती थी, वो प्रॉपर्टी मानी जाती थी पूरे विलेज की।
भाग, सल्क एंड बाली वर द टैक्सेस कलेक्टेड बाय द किंग। ये जो भाग, शुल्क और बाली, ये कुछ टैक्सेस है जो कि कौन करता था कलेक्ट? किंग। द लैंड रेवेन्यू वॉज 110 to 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन। जो लैंड रेवेन्यू हुआ करता था 110 हुआ करता था, और 110 से 1/6 हुआ करता था प्रोडक्शन का। द किंग वॉज असिस्टेड बाय द नंबर ऑफ फंक्शनल एरियाज। जो किंग हुआ करता था असिस्ट क्या करता था बाय द नंबर ऑफ फंक्शनल एरियाज लाइक पुरोहित। जो हमारे किंग थे वो उनको कौन मदद करता था, उनको कौन असिस्ट करता था? पुरोहित, सेनानीज एटसेट्रा। ठीक है। सेनानी वॉज द लीडर ऑफ आर्मी। सेनानी कौन होते थे? सेना के लीडर हुआ करते थे, आर्मी के लीडर हुआ करते थे। द आर्मी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। जो आर्मी हुआ करती थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। वन पार्ट पहला होता था फुट सोल्जर्स, जो कि लेटर कॉल्ड पट्टी या फिर पत्ती। दो टाइप के हमारे सोल्जर्स हुआ करते हैं, दो टाइप की आर्मीज हुआ करती हैं बेसिकली। पहले होते हैं फुट सोल्जर्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? पत्ती या फिर पट्टी। द अदर पार्ट वर द राठीज हु फॉट फ्रॉम चैरियट्स। रथ से लड़ा करते थे, रथीज बोल सकते हैं, रथीज, जो कि चैरियट से लड़ा करते थे, घुड़सवार करते हुए लड़ा करते थे, है ना, रथ पे चला करते थे वो। द मेन वेपन वर बो, एरोज, धनुष, तीर, स्पीयर्स, लेंसेज, स्ट्रिंग्स। ये सारे कुछ टूल्स के नाम है जो कि इस टाइम पे यूज हुआ करते थे। देयर वॉज नो रेगुलर कोर्ट फॉर जस्टिस। ऐसा कोई कोर्ट नहीं था कि यहाँ पे यार जस्टिस के लिए यहाँ पे रेगुलर कोर्ट लगते हो। जस्टिस वॉज प्रोवाइडेड बाय द किंग। जो जस्टिस थी वो किंग प्रोवाइड करता था। जस्टिस देता था कौन? राजा। जिनको कि कौन हेल्प करता था? पुरोहित। पुरोहित यानी पंडित वगैरह वहाँ के, है ना। रिलीजियस लीडर्स, टीचर्स बोल सकते हैं ना। पनिशमेंट वर ऑल्सो गिवन। पनिशमेंट भी दिया जाता था, ऐसे नहीं कि अगर हम जस्टिस दे रहे हैं तो पनिशमेंट भी मिलेगा जो गिल्टी होगा जो। इट मे बी टर्न आउट ऑफ द स्टेट, फाइन, पुट फिजिकल टॉर्चर और पुट आउट टू डेथ। ये सारी चीज़ स्टेट पे रहा करती थी। उसको फाइन देना है या फिर उसको फिजिकल टॉर्चर देना है या फिर उसको सीधे डेथ ही दे देनी है या फिर डेथ पे ही चढ़ा देना है, मौत के घाट ही उतार देना है। दे आर टू पॉपुलर असेंबलीज टू असिस्ट द किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। दो पॉपुलर टाइप की असेंबलीज थी जो कि मदद करती थी किंग को एडमिनिस्ट्रेशन में। मेजोरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस बिलीव दैट द असेंबली इज नोन एज समिति। मेजोरिटी ऑफ हिस्टोरियंस है, बहुत से हिस्टोरियंस, जो ग्रुप ऑफ मेजोरिटी ऑफ हिस्टोरियंस हैं वो मानते हैं कि जो असेंबली है, एक असेंबली उसको बोलते हैं हम समिति, एंड द अदर वॉज सभा। दो टाइप की असेंबलीज होती हैं, पहले समिति और दूसरी सभा। समिति वॉज द असेंबली ऑफ अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल। समिति होती है लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। सभा होती है काउंसिल ऑफ एल्डर्स की, बड़े बड़े लोगों की सभा होती है सिर्फ, ठीक है। द पावर्स ऑफ दीज असेंबलीज वर नॉट डिफाइंड। ऐसे कि जो असेंबलीज की पावर, ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं मिलता हमें कैसे कितनी पावर थी। बट दीज वर द क्वाइट इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज। हमें ये नहीं पता चलता कि कितनी पावरफुल थी, कितनी इन्फ्लुएंशियल थी, लेकिन हमें ये पता चलता है कि ये इन्फ्लुएंशियल थी ड्यूरिंग अर्ली वैदिक एज। अब इसके हम पढ़ें सोशल कल्चर ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेद एज की पढ़ें जाने। इट हैज़ ऑलरेडी बीन स्टेटेड दैट द फाउंडेशन ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वॉज अ फैमिली। जैसे हम ऑलरेडी जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं या फिर हम जानते ही हैं, ठीक है। फाउंडेशन सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की होती है हमारी फैमिली। द जॉइंट पैट्रियार्कल फैमिली वॉज अ नॉर्म ऑफ सोशल लाइफ ऑफ द आर्यन। जो जॉइंट पैट्रियार्कल फैमिली वो एक नॉर्म हुआ करता है सोशल लाइफ ऑफ द आर्यंस के, एक ये रूल्स हुआ करते हैं फैमिली के, ठीक है। द मैरिज वॉज सेक्रेड इंस्टीट्यूशन। बहुत रिलीजियस माना जाता है मैरिज को, पवित्र माना जाता है मैरिज को, शादी को। मोनोगेमी वॉज अ जनरल रूल बट देयर वॉज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पॉलीगेमी। जो लेडी होगी वो एक ही शादी करेगी, लेकिन ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस बेसिकली मतलब ये है कि जो हमारा मोनोगेमी यानी एक शादी करने का ही एक जनरल रूल माना जाता था, लेकिन ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहली शादी को ही मतलब
एक शादी को ही भाव दिया जाता था, दूसरी शादी कर सकते हैं, तीसरी शादी कर सकते हैं, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं था। ठीक है। चाइल्ड मैरिज पर द सिस्टम एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती डिड नॉट एग्जिस्ट। उस टाइम पे ऐसे कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। वुमेन डिड नॉट हैव इक्वल राइट्स लाइक मैन। वुमेन के पास इक्वल राइट्स नहीं थे जैसे मर्दों के पास या आदमियों के पास थे। बट दे वर वेल रिस्पेक्टेड। उनके पास राइट्स नहीं थे लेकिन फिर भी उनको बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता। सम ऑफ द वीमेन वर वेरी लर्न। ये बहुत ज्ञानी भी थी कुछ women थी। द caste system was not existing in ऋग्वेदिक age but it was well defined in later वैदिक age। ऐसी अभी तक अर्ली वैदिक एज में कास्ट सिस्टम नहीं था, कोई एग्जिस्टेंस नहीं था इसका, लेकिन लेटर वैदिक एज में आ जाता है। द आर्यन लेड एन ईजी गोइंग एंड हैप्पी लाइफ। आर्यंस बहुत ईजी लाइफ ऑन ईजी गोइंग लाइफ जी रहे थे, हैप्पी खुशी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। एजुकेशन वॉज नॉट अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट। एजुकेशन राजा की कोई ड्यूटी नहीं थी, ना ही इस राज्य की कोई ड्यूटी थी। बट इट वॉज वाइडली प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स इन देयर आश्रम्स। बेसिकली आश्रम्स, आश्रम्स में एजुकेशन दी जाती थी, प्रोवाइड की जाती थी काफ़ी बड़े मात्रा पे टीचर्स के द्वारा अपने आश्रम्स में। संस्कृत वॉज द लिटरेरी लैंग्वेज। संस्कृत ही थी जो उनकी लिटरेरी लैंग्वेज थी, बट नॉट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल। संस्कृत स्पोकन लैंग्वेज नहीं थी लेकिन हमारी लिटरेरी लैंग्वेज से लिखी जाने वाली लैंग्वेज। बोथ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड वर टेकन बाय द आर्यंस। आर्यंस यूज़ क्या करते दोनों टाइप के फूड्स, वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन भी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। जो वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियन फूड खाया करते थे आर्यंस, ठीक है। वीट, बार्ले, बीन्स, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लैश ऑफ ऑक्स, मांस ऑफ किसका, बैल का, भेड़ का, बकरी का, वर द मेन फूड ऑफ दीज डेज। ये उस टाइम खाए जाते थे ये सारी चीज़ें। सोम और सुराई फेमस ड्रिंक थी दोनों। बोथ मेल एंड फीमेल्स वोर द सेम टाइप ऑफ ड्रेसेस। बोथ टाइप ऑफ जेंडर थे वो एक जैसे ही कपड़े पहनते थे। द अपर, अपर में क्या पहनते थे वो, ऊपर साइड गारमेंट्स वॉज कॉल्ड आदिवासा। ऊपर साइड वो आदिवासा पहनते थे। एंड द लोअर गारमेंट वर कॉल्ड वासा। ठीक है, ऊपर वाला आदिवासा, नीचे वाला वासा। बोथ कॉटन एंड वुलन क्लॉथ्स वर यूज। दोनों कॉटन और वुलन तरीके के दोनों टाइप यूज हुआ करते थे। ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड, प्रीशियस स्टोन वर यूज्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल्स। गोल्डन और प्रीशियस स्टोन जैसे ऑर्नामेंट्स यूज़ किया करते थे दोनों ही मेल और फीमेल। चैरियट रेस, हंटिंग, गैम्बलिंग, डांसिंग एंड म्यूजिक वर द मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल। ये सारी कुछ चीज़ें भी हुआ करती थी उस टाइम पे। ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में जाने। द ऋग्वेदिक आर्यन वर मोस्टली स्कैटर्ड इन विलेज। ये कहाँ पे रहा करते थे, विलेज में रहा करते थे, इधर से उधर फैले हुए रहा करते थे। द सिटी वर डेवलप्ड बाय आर्यंस ओनली ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। ये लेटर वैदिक एज के दौरान ही ये सिटीज़ बनाई गई थी और डेवलप करी गई थी। द एग्रीकल्चर एंड द कैटल रियरिंग वर द मेन प्रोफेशन। एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग मेन प्रोफेशन था इनका। काउ, ऑक्सन, शीप, गॉट, डॉग, हॉर्स, डंकी, गधा वर द डोमेस्टिक एनिमल्स। ये सारे पालतू जानवर थे। बिसाइड इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड के अलावा भी द आर्यंस कैरिड ऑन ट्रेड विद फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी ये ट्रेड किया करते थे। ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज, सत्तानामा एंड निष्का विच वर गोल्ड पीसेस ऑफ द सर्टेन वेट यूज्ड एज अ करेंसी। ये सत्तानामा और निष्का ये एक तरीके के गोल्ड पीसेस है जो कि यूज हुआ करते थे एज अ करेंसी। Gold, silver, copper, and iron are used by Aryans. We can say with no doubt that the Aryans enjoyed prosperous economic life. हम ये बोल सकते हैं कि आर्यंस बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे अपनी प्रॉस्पेरियस इकोनॉमिक लाइफ को। रिलीजन देखा जाए तो ऋग्वेदिक रिलीजियस कल्चर वॉज वेरी साउंड। जो हमारा ऋग्वेदिक रिलीजन स्ट्रॉन्ग और वेल डेवलप्ड था। ठीक है। 33 God have been discovered. Sorry, discovered. So sorry. That's my fault.
माई बैड। 33 गॉड्स हैव बीन रेफर्ड इन ऋग्वेदा। 33 यानी 33 गॉड्स भगवान का रेफरेंस मिला है ऋग्वेदा में, उनका जिक्र मिला है। इंद्र वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड माने जाते हैं इंद्र, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट देवता, युद्ध और वर्षा का देवता। आर्यन वर द वर्शिपर ऑफ नेचर इन इट्स वेरियस फॉर्म्स, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति। आर्यंस जो थे नेचर को वर्शिप किया करते थे, नदी, आग, सूर्य को पूजते थे, ठीक है। वर देयर टेरेस्ट्रियल गॉड्स, इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु वर देयर एटमॉस्फेरिक गॉड, एंड सूर्य, उषा, Vishnu, Moon, Varun were their celestial gods. Their religion was ritualistic, and most of the rites were performed by the head of the family. तो देखो ये सारे अलग अलग फॉर्म की नेचर को ये पूजा करते थे, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक गॉड्स थे वो थे इनके इंद्र, रुद्र, मारुत और वायु, और जो इनके सेलेस्ट्रियल गॉड्स थे वो थे हमारे सूर्य, उषा, विष्णु, मून और वरुण, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, देयर रिलीजन वॉज रिचुअलिस्टिक, मोस्ट ऑफ राइट्स वर परफॉर्म बाय द हेड ऑफ द फैमिली। जो जितनी भी रस्म होती थी, रिट्स, जितने भी राइट्स हुआ करते थे, जितने भी संस्कार हुआ करते थे, जितनी भी पूजा पाठ हुआ करती थी, वो फैमिली का हेड किया करता था। इमेज वर्शिप वर एब्सेंट अमंग द आर्यंस, इमेज वर्शिप एब्सेंट थी आर्यंस में, ठीक है। कोई भी वो इमेज वर्शिप नहीं किया करते थे, मूर्ति पूजा नहीं किया करते थे, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ यजनास, प्रेयर्स एंड यजनास प्रेयर्स टू गॉड्स एंड सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स, बलि जिसको बोला करते हैं, वर द मोस्ट कॉमन रिचुअल ऑफ द आर्यंस। जो मेन रिलीजियस प्रैक्टिस थी वो था यजन, प्रेयर्स और एनिमल सेक्रीफाइस, जिसको हम बलि बोला करते हैं, जो मोस्ट कॉमन रिचुअल्स थे आर्यंस के। दे वर्शिप मैनी गॉड्स बट दे बिलीव्ड इन वन सुप्रीम गॉड। ये बहुत सारे देवताओं को पूजते थे, लेकिन एक सुप्रीम पावर का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। बट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज द आर्यन मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन देयर रिलीजियस लाइफ एंड द ऑल डिमेरिट occurred in Hindu Samaj were the gift of the later Vedic age. तो सुनो, जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड में रिलीजन चेंज कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा हो गया, रिलीजन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया बेसिकली, कई बुराइयाँ डेवलप हुई, जो कि इन सब की देन है, लेटर वैदिक एज की देन है ये, ठीक है। अब इसको हम जाने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड में द आर्यन लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांव में रहा करते थे। द बेसिस ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाज अ फैमिली और कुल। जो उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिस था वो था हमारा फैमिली और कुल। द फैमिली वॉज हेडेड बाय द फादर हु केप्ट ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली इन परफेक्ट डिसिप्लिन। जो फादर ही हुआ करते थे जो कि पूरी फैमिली को परफेक्ट डिसिप्लिन में रखा करते थे, हर एक मेंबर को फैमिली के, ठीक है। मैनी फैमिलीज फॉर्म अ ग्राम, बहुत सी फैमिलीज बनाती थी ग्राम, एंड जो विलेज हेडेड बाय द ग्रामीणा विलेज को हेड किया करती थी। मैनी विलेजेस यूज टू फॉर्म विषया, बहुत से विलेजेस मिलकर बनाते थे विषया, जिसको कि कौन हेड किया करता था, उनका नाम था विषयपति। मैनी विषय कलेक्टिवली वर कॉल्ड, बहुत से देखो, बहुत सारे फैमिलीज को जोड़ लिया, ग्राम बन गया, ग्राम बन गया, ठीक है। बहुत सारे ग्राम्स को जोड़ लिया तो विषया बन गया, ठीक है। बहुत सारे विषय को जोड़ लिया तो हमारा जन बन गया, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है, इफेक्ट लगा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो कि जिसको रूल किया करता था, एवरी जन वाज रूल्ड बाय द किंग कॉल्ड राजना, या फिर राजन, जिसको राजन बोला करते थे।
ठीक है, हेड होता था जन का, राजन यानी किंग। जन यानी ट्राइब होती है ना, जन। हम बोलते हैं ना कितने जने थे, जने यानी जन, वही वाले जने। बहुत लोग बोलते हैं कि जने क्या बोल रहा है, जने जने। हम कुछ कितने लोग थे, कितने जने थे, ये मोस्टली अगर आप गाँव की तरफ जाओगे तो आप देखोगे वो जने बोलते हैं। इफ़ यू आर फेमिलियर विद द जने वर्ड, जन वर्ड, सो आपको पता होगा, नहीं तो फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं, आपको पता ही हो, है ना। बट द precise relationship between the gram and the विषय and जन is nowhere clearly stated। कहीं भी इन तीनों का रिलेशन क्लियरली कहीं भी स्टेटेड, कहीं भी बताया गया नहीं है। ठीक है। पोजीशन ऑफ द किंग, किंग की क्या पोजीशन हुआ करती थी? ड्यूरिंग द पीरियड देयर वर वेरी मैनी ट्राइबल प्रिंसिपैलिटीज। बेसिकली एक ही बड़ा राज्य नहीं था, बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। ठीक है, इस टाइम में देयर आर रेफरेंसेस इन ऋग्वेदा अबाउट सबड्यूइंग वन किंग बाय द अदर्स। राजा एक दूसरे से लड़ते भी थे, यानी ऐसा नहीं शांति से लड़ भी रहे हैं ये लोग, ये राजा रजवाड़े लोग लड़ भी रहे हैं, शांति से नहीं रह रहे हैं। ठीक है। अ पैसेज इन ऋग्वेदा, अ पैसेज एक पैसेज है ऋग्वेदा का जो कि बताता है किंग कसु मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ 10 किंग्स टू अ ऋषि। बेसिकली एक पैसेज बताता है हमें, एक पैसेज में जो किंग कसु है उनकी एक स्टोरी है जो कि वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर थे, किंग थे, नॉट अ रूलर, किंग थे, राजा थे, जिन्होंने कि जिनके अंदर 10 किंग थे, और वो 10 के 10 राजा उन्होंने किसको दे दिए? ऋषि को गिफ्ट में दे दिए। समझ रहे हैं आप? उन्होंने 10 राजा की भेंट दे दी ऋषि को। ठीक है। बिसाइड देयर वॉज मेंशन विद द एक्सप्रेशन सम्राट, इसलिए वहाँ पे मेंशन है सम्राट। एंड ऑल्सो द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल मोनार्क विश्वसया भृगुवनास्य राजा। इसको दोबारा पढ़ूंगा, एक सेकंड। बेसिकली इट इज विश्वसय, विश्वसय, विश्व से भुवनेश्वर। ठीक है, ये जी गलत लग गया इधर, ये लोग भी गलती करते रहते हैं। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वही था, क्या एक कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट ये था, यूनिवर्सल किंग का आइडिया एग्जिस्ट करता था इस टाइम पे। ठीक है। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशंस वी कैन डिड्यूस द इंटरफेरेंस बट द साइज ऑफ द किंगडम वॉज नॉट स्मॉल। इससे पता चलता है कुछ राजा काफ़ी बड़े भी थे, कुछ राजा कुछ छोटे भी थे। ठीक है। बट considerably large with minor rights and rituals he was to be seated on the throne। जब छोटे मोटे रिचुअल्स हुआ करते थे, उनको उनके सिंहासन में बैठना होता था। जैसे आपने देखा होगा, बुलंदी मूवी देखी है तो उसमें जो एक, जैसे उनसे तो कंपेयर नहीं कर सकते, जस्ट जब सरपंच होते हैं अनिल कपूर, तो जब वो अपनी एक चीज़ बोलने आते तो वहाँ पे बैठते हैं जाके, है ना, बैठते नहीं बैठते। या फिर जब क्या बोलते हैं, लट्ठबाजी होती है, लट्ठबाजी बेसिकली जब डंडे से एक दूसरे से लड़ाई होती है मैदान में, तो अनिल अनिल कपूर का नाम क्या नाम है उनका? अनिल कपूर है ना, सुनील कपूर है, पता नहीं क्या नाम है, भूल ही गया। जो कपूर जी हैं वो अनिल कपूर ही हैं। वो एकदम सामने एक भीड़ बैठती है गोले में, ऐसे गोले में भीड़ बैठती है, ऐसे गोले में भीड़ बैठती है, इधर युद्ध होता रहता है, और इधर सिंहासन में बैठते हैं अनिल कपूर, और यहाँ पे खड़ी रहती है उनकी वाइफ रेखा मूवी में। ठीक है। इस टाइप का समझ सकते हो। द किंग ऑक्यूपाइड अ हाईली डिग्निफाइड एंड सुप्रीम पोजीशन। जो किंग की पोजीशन थी बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड और हाईली सुप्रीम पोजीशन थी। ही वॉर मैग्निफिशियंट ड्रेसेस एंड हिज प्लेस सरपासेस हिज ग्रैंडियर द कॉमन ड्वेलिंग ऑफ द पीपल। जो हमारा किंग था, किंग बहुत लोगों के घरों से, बहुत लोगों के घरों से शानदार घर इनका हुआ करता था। बेसिकली हम इसको इसको हम दोबारा समझें।
जो राजा को सिंपल रिचुअल के बाद गद्दी पे बैठाया जाता था, है ना, जो उनकी जो थ्रोन हुआ करता था, सिंहासन पे बैठाया जाता था छोटे मोटे रिचुअल्स करने के बाद। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसा करके जो शहनाई बजाते हैं, ऐसा शहनाई होता है, पता नहीं क्या होता है, ऐसा जो होता है, जो इस टाइप का होता है, जो इधर से बजाते हैं ऐसे, इधर से ऐसा हो जाता है, ट ट ट ट ट ट ट, ऐसी आवाज़ आती है। आवाज़ से समझ गए होगे यार, कैसे पूरी आवाज़ निकाल निकाल के बता रहा हूँ आपको मैं, है ना। तो उसके बाद ये उसको थ्रोन पे बैठाया करते थे। किंग बहुत का स्टेटस बहुत इज्जतदार था। ऊपर का होता था वो पॉलिटिकल सिस्टम का हेड था, अच्छे कपड़े पहनता था। उसके महल कॉमन लोगों के घरों से बहुत ज़्यादा शानदार होते थे। ठीक है, और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी, तो पता ही है। अच्छा, ये है अब ड्यूटीज ऑफ द किंग। अच्छा जी, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज प्रिविलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। जो हमारी गवर्नमेंट कैसी थी मोनार्कियल फॉर्म में, राजा का राज कॉमन था, लेकिन रिपब्लिक्स भी एग्जिस्ट करती थी इधर। द नॉन मोनार्कियल स्टेट्स वर ऑल्सो नॉट अननोन। अननोन नहीं था ये भी, नॉन मोनार्कियल स्टेट भी अननोन नहीं था, ये भी नोन में ही था। द पावर ऑफ द किंग वर लिमिटेड बाय द पब्लिक ओपिनियन। जो पावर है किंग की वो लिमिटेड थी बाय द पब्लिक ओपिनियन एंड द लॉज ऑफ द लैंड। किंग की पावर अनलिमिटेड नहीं थी, वो लिमिटेड थी। ठीक है, राजा एब्सोल्यूट रूलर नहीं था, उसे लोगों की राय, परंपरा और कानून मानने पड़ता था, है ना। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अ किंग टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज स्वीट will to have and to retain the throne। अब जो राजा की मनमानी नहीं, राजा जो था अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। ठीक है, सीधी सी बात ये है। दे वर टू विन and keep the confidence of the people. Though kingship was generally hereditary, yet there are references in Rig Veda of Ghan and or Republic। ठीक है, बेसिकली जो राजा को लोगों का सपोर्ट और ट्रस्ट चाहिए होता था, वरना वो राजा नहीं रह सकता था। ये भी एक चीज़ थी। हालांकि जो राजा था वो राजा का बेटा ही राजा बनता था, पर हमेशा ऐसा नहीं होता था। कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं ऋग्वेदा में, गण यानी रिपब्लिक का मेंशन भी मिलता है। नॉन मोनार्कल सिस्टम जिसको बोलते हैं, हम कह रहे हैं वो अननोन नहीं था इस टाइम में, वो नोन था, यानी वो चीज़ देखी भी गई थी। द बिशप विच constituted the national unit could select a worthy monarch of own choice from among us the member of the royal family of the nobility। गाइस इसको देखना, ये विशब है या फिर विशा है, विसाहा, एक सेकेंड, ये है। ठीक है, विसाहा बेसिकली एक ट्राइबल असेंबली होती है। ठीक है, राज्यों को चूज कर सकती थी रॉयल फैमिली या नोबिलिटी से। ठीक, द पर्सन हु गवर्न द रिपब्लिक वॉज कॉल्ड गणपति। गणपति बापा मौर्य वाले नहीं, थोड़े से उनसे अलग रहा करते थे। जो रिपब्लिक का हेड हुआ करते थे वो गणपति बोला करते थे, GANAPATI। एट द टाइम ऑफ होल्डिंग द चेयर द किंग हैड टू अंडरटेक मैनी ओथ्स। जब राजा को कसम ओथ लेनी पड़ती थी जब वो चेयर पे बैठने जाता था, वो चेयर पे जाता था। किंग कॉरोनेशन ओथ वाज मे ऑल सब्जेक्ट। जो किंग की कॉरोनेशन ओथ थी वो थी द मे ऑल सब्जेक्ट्स डिजायर फॉर देयर किंग एंड द मे किंगडम नेवर फॉल फॉर फ्रॉम हिम। राजा की ओथ का मतलब राजा लोगों के लिए काम करे, राज्य सेव रहे। ठीक है, हिज अनदर ओथ बिफोर द पीपल वॉज, कुछ एक और ओथ थी बिफोर द पीपल, वो थी मे लाइफ एंड द ऑफस्प्रिंग बी कट ऑफ इफ वर्क अगेंस्ट योर इंटरेस्ट। ऑन द वायलेशन ऑफ दिस ओथ ऑफ द पीपल could elect another person as their king। देखो ये चीज़ भी तो नई चीज़ है। अगर राजा लोगों के खिलाफ काम करे तो लोग उसे हटा सकते थे,
नया राजा चूज कर सकते थे। ठीक है, ये भी चीज़ थी। इस टाइम पे जो राजा था अकाउंटेबल था, ऋग्वेदिक राजा अकाउंटेबल थे। अब सभा के बारे में बात करते हैं। सभा वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सभा वॉज एन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक टाइम्स। सभा था वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था अर्ली वैदिक टाइम का। इन वैदिक लिटरेचर सभा एंड समिति आर कॉल्ड टू डॉटर ऑफ प्रजापति। वैदिक लिटरेचर में सभा और समिति दो डॉटर बताई गई हैं प्रजापति की। ठीक है, ये दोनों असेंबली को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता था, इम्पोर्टेंट माना जाता था। ठीक है, सभा ऑल्सो हैड अ चेयरमैन, सभापति, इट्स मेंबरशिप, सॉरी, द सभा ऑल्सो हैड अ चेयरमैन या फिर सभापति। इट्स मेंबरशिप वॉज लिमिटेड, इसकी मेंबरशिप थी लिमिटेड थी। सभा ओपन टू ऑल नहीं थी, सेलेक्टिव मेंबर्स होते थे, है ना। सम हिस्टोरियंस आर ऑफ द व्यू दैट इट वॉज कंपोज्ड ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि मेंबर इलेक्टेड होते थे, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रिप्रेजेंट करते थे, जो कि है ना। Certain passage of Rigveda seems to associate the Sabha with men of wealth, opulence, and goodly form. Purohit has sorry. अब जो सभा में अमीर और रिस्पेक्टेड लोग ज़्यादा होते थे यहाँ पे, है ना, ये एक ऋग्वेदा के पैसेज में दिखता है हमें। जो हमारे पुरोहित थे यानी प्रीस्ट हुआ करते थे भी ये भी सभा का पार्ट हुआ करते थे, ये भी सभा में होते थे। राजा पर कंट्रोल मोरल चेक रखता था कौन? यही पुरोहित। एंड ही वॉज द ग्रेट चेक ऑन द अथॉरिटी ऑफ द किंग। यही देखा करता था राजा सही कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। द मीटिंग ऑफ द सभा जनरली टुक प्लेस इन द असेंबली हॉल। जो भी मीटिंग्स हुआ करती थी सभा की, वो कहाँ पे होती थी? असेंबली हॉल में हुआ करती थी सभा। ट्रांसैक्टेड बोथ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल बिजनेसेस। जो सभा राज्य के फैसले, सोशल और लीगल मैटर्स सब हैंडल करती थी। ठीक है, सोशल भी और लीगल मैटर्स भी ये हैंडल करती थी। द फंक्शन ऑफ द सभा स्टार्टेड विद द प्रेयर इन विच ग्रेट इंपॉर्टेंस was attached not only to concord between the king and the assembly but also to infuse a spirit of harmony among the member of the assembly. अब क्या कहते हैं, अब सभा की मीटिंग प्रेयर से स्टार्ट होती थी ताकि राजा और सभा के बीच हारमनी रहे। ठीक है, इसके अलावा द पीपल डिसलाइक एंड dreaded the discord and dissensions in it. लोग झगड़ा और डिसएग्रीमेंट पसंद नहीं करते थे। ठीक है, दो द डिस्कशन were free and frank, yet the members spoke with restraint. Sabha also enjoyed some judicial powers and it acted as a national judicature in Prakshar Griha. The Sabha is called trouble and vehemence. समझाता हूँ क्या चीज़ है ये, क्या बवाल है ये। डिस्कशन ओपन और ऑनेस्ट होती थी। ठीक है, लोग कंट्रोल और रिस्पेक्ट के साथ बोलते थे। सभा होती थी जो कोर्ट का काम भी करती थी, एक टाइप का कोर्ट मान लो, एक कोर्ट का काम करती थी। नेशनल जुडिक्शन या फिर जुडिकेचर कहा जाता था, नेशनल जुडिकेचर कहा जाता था। इसके अलावा ये जो हमारा पारस्करा गृह सूत्र में लिखा है, क्या लिखा है? इन पारस्करा गृह में लिखा है सभा क्रिमिनल के लिए फियरफुल जगह थी, क्योंकि ये पनिशमेंट मिलती थी यहाँ पे कल्प्रिट को। ठीक है,
The Jatakata preserve all old memorial verses which say that the Sabha guys एक्चुअली मैं ना थोड़ी जो प्रोनाउंसिएशन और जो रीडिंग मिस्टेक हो रही हूँ इसलिए हो रही है क्योंकि जो मेरा डिवाइस रखा हुआ है लगभग लगभग मेरे हाथ से 1.5 हाथ दूर रखा हुआ नहीं 1 हाथ दूर इसके अलावा आधा हाथ और जोड़ो इतना दूर मैं उसके बैठा हुआ हूँ ठीक है क्योंकि माइक बहुत दूर है मेरे से तो इसीलिए और माइक भी मेरी आंखों के बीच में आ रहा है तो इट माइट भी थोड़ा समझना आपको लगता होगा थोड़ी आवाज़ कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है तो जस्ट इसी की वजह से हो रही है क्योंकि मैं एक जगह ढंग से नहीं बैठ पाता मुझे क्योंकि पसंद नहीं एक जगह बैठना ज़्यादा देर तक अच्छा एनीवेज सब कुछ लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो प्लीज़ ज़्यादा जज मत करना जज करना है तो अपना एक चैनल खोल लो उस पर आप पढ़ाओ ठीक है जज करना बहुत आसान होता है लेकिन जब पढ़ाते हैं ना तो दिमाग में बहुत सी चीज़ चलती हैं कि लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे एनीवेज जो हमारी अ, अगर सभा में नए और अच्छे लोग नहीं हैं यानी जो लोग न्याय नहीं कर सकते या फिर जो लोग अच्छे नहीं हैं तो वो रियल सभा नहीं है जो धर्म और जस्टिस के लिए नहीं बोलता वो अच्छा इंसान नहीं माना जाता इसमें ये बताया गया है ठीक है ये रहा दैट द पीपल हु डू नॉट स्पीक आउट ऑफ धर्म जस्टिस आर नॉट कॉल्ड अ गुड पीपल को अच्छे इंसान नहीं माने जाते द सभा रिमेन इन पावर अप टू 500 BC एंड इन पावर डेक्लाइन सभा 500 BC तक पावरफुल रही उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस धीरे 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 फिर बोल सकते हैं एकदम से खत्म हो गई समिति द वर्ड समिति मीन्स मीटिंग टुगेदर समिति का मतलब होता है सब लोगों की मीटिंग यानी असेंबली सबकी असेंबली करवाना को ही हम समिति बोलते हैं नहीं बोलते हैं इट वॉज अ नेशनल असेंबली ऑफ द होल पीपल एंड दे वर सपोज टू बी प्रेजेंट इन इट ये समिति पूरे जन यानी जितने भी ट्राइब्स की असेंबली थी ये पूरे लोगों की असेंबली थी आम लोग भी इसमें हिस्सा लेते थे ठीक है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर लुडविग जो प्रोफेसर लुडविग उनके समिति एक ब्रॉड असेंबली थी क्या थी समिति एक ब्रॉड असेंबली थी ठीक है इसमें कॉमन पीपल ब्राह्मण रिच पैट्रॉन सब शामिल होते थे सब टाइप के लोग शामिल होते थे द प्रेजेंस ऑफ द किंग इन इट वॉज द मोस्ट एसेंशियल समिति की मीटिंग राजा के बिना अधूरी होती थी द किंग बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग ऑफ द समिति समिति में राजा की ओपन क्रिटिसिज्म हो सकती थी इससे पता चलता था कि राजा अकाउंटेबल था ये सारी चीज़ हमें ऋग्वेदा में देखने को मिलती है ठीक है इट कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस इज अटेस्टेड बाय द ऋग्वेदा द अथर्ववेद एंड छंदोग्या उपनिषद which nearly mark the end of the later Vedic age. It dissipated in 600 BC. समिति का जिक्र मिलता है कब कब ऋग्वेदा में अथर्ववेदा में और छंदोग्या उपनिषद में ये डिसअपियर हो गई इन 600 BC में ठीक है समिति उस 600 BC के आसपास ख़त्म हो गई अब इसके हम हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जाने इट इज़ fact no doubt that the epic are not entirely the work of history but they bear great importance of the for a student of history as they furnish plenty of valuable information about the social and cultural organization and the political institution of the epic age अब बेसिकली एपिक्स जैसे रामायण महाभारत प्योर हिस्ट्री नहीं है लेकिन हिस्ट्री स्टूडेंट के लिए बहुत वैल्यूबल है ठीक है सो दे कैन ग्रेटली हेल्पफुल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑन लेटर वैदिक आर्यंस पहला दिस एपिक्स थ्रो द flood of light on the geography of ancient India. On the basis of these, it can be said that the Aryan civilization was not confined to northern India alone, it also extended to South India.
पहला था मेरा ज्योग्राफी। एपिक से पता चलता है आर्यन सिविलाइजेशन सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक लिमिटेड नहीं थी बल्कि साउथ इंडिया तक फैल चुकी थी। दूसरा देखें, नेम्स ऑफ ट्राइब्स एंड सिटीज। फ्रॉम दीज वी कैन गेट द ट्राइब्स and the people living in different part of India. The name of cities like Ayodhya, Janakpuri, Indraprasth occur first of all this in these epics. एपिक से पता चलता है आर्यन सिविलाइजेशन सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक लिमिटेड तो नहीं था, ये तो हमने जान ही लिया। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है एपिक से ट्राइब्स और लोगों के नाम मिलते हैं इस एपिक्स में, जैसे सिटीज़ जैसे अयोध्या, जनकपुरी, इंद्रप्रस्थ पहली बार मिलती है यहाँ पे ये इसकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थर्ड देखिए इसमें हमें पता चलता है आर्यन वर्सेस नॉन आर्यन कॉन्फ्लिक्ट। इट इज़ फ्रॉम दिस एपिक्स दैट वी लर्न दैट there was prolonged war between the Aryans and the non-Aryans for the political supremacy. This was resulted in the ultimate victory of Aryans over non-Aryans. बेसिकली एपिक्स बताते हैं आर्यंस और नॉन आर्यंस के बीच लंबी पॉलिटिकल स्ट्रगल हुई, आखिर आर्यंस जीत गए। दिस एपिक्स गिव अस सफिशिएंट यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ द एज ऑफ दिस एज। ठीक है, अब सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस लाइफ भी बताते हैं एपिक से हमें पता चलता है। पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, रिलीजियस कंडीशन सबके आइडिया यहाँ पे कहीं ना कहीं से मिलता है। दिस एपिक्स वी आर ग्रेट फिलोसॉफिकल एंड लिटरेरी वैल्यू, दे आर द फर्स्ट पीस ऑफ इंडियन लिटरेचर। ये जो एपिक्स हैं इंडियन फिलोसफी, इंडियन लिटरेचर की फाउंडेशन है। दिस एपिक also served as a purpose of a manual of law and morality. They represent to a people the high ideas of family life which have taken a firm root in Indian thought and tradition. बेसिकली जो एपिक्स हैं लोगों को धर्म, मोरलिटी और फैमिली वैल्यू सिखाते थे। ठीक है, उन अपनी जड़ों तक कैसे रुकें वैसे ये भी सिखाते थे, हमें सारी चीज़ें बताते थे, समझाते थे। ठीक है, the importance of the epic can be seen from the fact that for centuries together, India have turned in sorrow, in joy, and daily toil to these epics for solace and inspiration. In this sense, they have become national possession, keeping alive through the long period of disunity, strife, and misery the idea of common origin and the common tradition. बेसिकली सदियों तक इंडियंस ने दुख सुख में एपिक से इंस्पिरेशन ली, इसलिए ये नेशनल हेरिटेज बन गया। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे ये चीज़ बताई गई। ठीक है, इसके अलावा ओरिजिन ऑफ किंगशिप, ये किंगशिप कहाँ से आया? वेरियस स्टोरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ द स्टेट किंगशिप आर अवेलेबल फ्रॉम लेटर वैदिक टेक्स्ट। जो भी हमें पता चलता है अबाउट ओरिजिन ऑफ द किंगशिप वो मिलता है हमें अलग अलग स्टोरीज के थ्रू, जो कि हमें मिलती हैं लेटर वैदिक एज में। वंस अपॉन अ टाइम वी टोल्ड इन आइत्रेय ब्राह्मणा, ये आइत्रेय ब्राह्मण की स्टोरी है, एक स्टोरी है जो कि हम अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। डेट देयर वॉज अ वॉर बिटवीन गॉड्स एंड डेमोन्स। आयत्रा ब्राह्मणा के एक स्टोरी के अकॉर्डिंग देवता यानी गॉड्स और असुर यानी डेमोन्स के बीच एक युद्ध हो रहा था। इन दिस वॉर द गॉड कॉन्स्टेंटली सफर्ड वेरियस रिवर्स। ठीक है, बेसिकली इस युद्ध में देवता थे जो गॉड्स थे बार बार हार रहे थे, उनकी सिचुएशन वीक होती जा रही थी। गॉड्स देयरफॉर सर्वेड द सिचुएशन विद द व्यू। एक सेकंड में अपनी बुक निकालता हूँ, सही मैं उसको पढ़ूंगा कि कैमरा हिल गया है थोड़ा सा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको रीडिंग में सुन लेना। गॉड्स देयरफॉर सर्वेड द सिचुएशन विद अ व्यू टू रेमेडाइंग इट। अब जो हमारे गॉड्स थे, भगवान थे,
उन्होंने अपनी सिचुएशन को एनालाइज किया, सोचा कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ठीक है। आफ्टर analyzing the position, they came to the conclusion that they had no king. Then they decided to make Som their king and the leader, and then they scored a victory over the demons. अब भैया ऐसी चीज़ है कि देवता बार बार हार रहे थे। उन्होंने अपनी सिचुएशन को एनालाइज किया, कंडीशन को एनालाइज किया, तो उन्हें एक अपनी प्रॉब्लम क्यों हो रही थी ये पता चल गया। देवता को समझ में आ गया, जो भगवान थे देवताओं को समझ में आ गया उनके पास कोई राजा लीडर नहीं है, इस वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा। इसीलिए उन्होंने सोम को अपना राजा और नेता बनाया। ठीक है। राजा बनने के बाद देवता यूनाइटेड हो गए सारे के सारे, और उसके बाद डेमोन्स को हरा दिया। फ्रॉम द अबव स्टोरी वी कैन डिड्यूस इंटरफेरेंस दैट किंगशिप अराउज आउट ऑफ पॉलिटिकल नेसेसिटी। बुक के जो हमारी स्टोरी कंक्लूजन के अकॉर्डिंग देखें, इस स्टोरी के कंक्लूजन के अकॉर्डिंग देखें, ज़रूरत क्या पड़ी। राजा का कॉन्सेप्ट ज़रूरत से आया। सिस्टम चलाने और यूनिटी के लिए राजा चाहिए था। किंग वॉज इलेक्टेड, दैट इज ऑल द गॉड्स हैड एक्नॉलेज सोम एज ए लीडर। सिस्टम चलाने के लिए एक यूनाइटेड, हाँ ये तो चाहिए ही चाहिए, गॉड या फिर एक लीडर, एक रूलर। किंग वॉज इलेक्टेड यानी राजा जबरदस्ती नहीं बना, सब देवताओं ने मिलकर एक्सेप्ट किया, मतलब किंगशिप में कॉन्सेंट इम्पोर्टेंट था, कंसेंट सबका होना चाहिए। द फोर आश्रम्स। A man was supposed to live for 100 years, and this span of the time was divided into four ashrams, namely Brahmacharya ashram, Grihastashram, Banaprastha आश्रम एंड संन्यास आश्रम। ठीक है। आइडल वैदिक लाइफ 100 साल की मानी जाती थी। लाइफ जो कि डिवाइडेड थी 4 आश्रम्स में। ये 100 साल 4 पार्ट में डिवाइडेड थे। ब्रह्मचार्य आश्रम मतलब कि स्टूडेंट लाइफ, पढ़ना लिखना डिसिप्लिन। गृहस्थ आश्रम यानी हाउस होल्डर लाइफ, शादी फैमिली अर्निंग। बनाप्रस्थ आश्रम यानी रिटायरमेंट स्टेज, स्लोली वर्ल्डिंग विद लाइफ, वर्ल्डली लाइफ को छोड़ना। ठीक है। संन्यास आश्रम यानी रिन्यूफिकेशन, मोक्ष या फिर स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ बढ़ जाना। कास्ट सिस्टम। Caste system, the system had come to stay, though it is started as a method of division of labor, yet gradually it became a hereditary. कास्ट सिस्टम बेसिकली परमानेंट हो चुका था यहाँ पे आते आते, जहाँ पे कि हेरिडिटरी बन चुका था। पहले काम की बेसिस पर डिवीजन, बाद में जन्म की बेसिस पर कास्ट फिक्स हो गई। ठीक है। ब्राह्मण वॉज द टॉप मोस्ट कास्ट, क्लोजली फॉलोड बाय क्षत्रियास, देन वर द वैश्यास एंड द लोएस्ट रंग वर द शूद्रास। सबसे नीचे कौन होते थे? शूद्र, उससे ऊपर वैश्य, उससे ऊपर क्षत्रियास, उसके ऊपर ब्राह्मण हुआ करते थे। पोजीशन क्या थी वुमेन्स की इस टाइम के दौरान? दो द वुमेन स्टिल गॉट हायर एजुकेशन, yet they had socially been considerably lower. They did not enjoy the same social position which they had during the early Vedic. ये लेटर वैदिक की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है। वो हमने अर्ली वैदिक की कर लिया, लेटर वैदिक की बात कर रहे हैं। लेटर वैदिक में ही तो हमने देखा था, उसमें अभी लेटर वैदिक में ही कास्ट सिस्टम आया था, तब तक नहीं था ये। ठीक है। वुमेन की जो पोजीशन थी वो पढ़ लिख सकती थी, लेकिन सोसाइटी में उनका स्टेटस गिर गया। अर्ली वैदिक पीरियड जैसा रिस्पेक्ट नहीं रहा। ठीक है। अर्ली वैदिक एज का कंपैरिजन में वीमेन की फ्रीडम और रिस्पेक्ट कम हो गई। टाइप्स ऑफ मैरिजेस। टाइप्स ऑफ मैरिज, द मैरिजेस वर ऑफ डिफरेंट फॉर्म, नेमली ब्रह्म फॉर्म, दैव्य मैरिज फॉर्म, आश्रा फॉर्म, प्रजापत्या फॉर्म, गंधवा गंधारवा फॉर्म, असुर टाइप एंड राक्षसा टाइप। अब बेसिकली लेटर वैदिक पीरियड में 7 टाइप ऑफ मैरिज थी।
ब्रह्मा यानी कन्यादान, टू लर्न ग्रूम, ठीक है। देव यानी प्रीस्ट को कन्या देना। अर्शरा यानी सिंबॉलिक गिफ्ट के साथ मैरिज। प्रजापत्य यानी आप समझो ड्यूटी बेस्ड मैरिज। गंधारवा यानी लव मैरिज। असुर यानी ब्राइड प्राइस देकर मैरिज, दहेज वाली। राक्षस यानी फोर्सफुली जब्त कर लेते थे रानियों को या फिर उनके लोगों को जो सुंदर लगे उनसे शादी कर ली, विवाह के दौरान ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम महाजनपद, ठीक है। महाजनपद, ये वाली अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज मेक श्योर, बहुत मेहनत से बनाई वीडियो, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मेम्बरशिप ले लो यूट्यूब चैनल की, ज़्यादा हाई प्राइस में नहीं है, 2 प्राइसेस हैं, 399 और 99 रुपीज़ ओनली। 2 प्राइसेस हैं, आप जिसमें लेना चाहो उसमें ले सकते हो। 99 वाले में भी जो वीडियोस हैं CUET PG की वो भी अवेलेबल हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। इसके बाद जब हमारी सीरीज़ खत्म हो जाएगी हम MCQs करेंगे, जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे, क्योंकि अभी जनवरी ख़त्म हो गई आज, कल से हमारी फरवरी लग जाएगी। जितना हो सकता है जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि अभी भी मैं बिज़ी चल रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मैं फ्री हो जाऊँगा तब मैं तरीके से आप लोगों के साथ यहाँ पे डेली वीडियोस लाया करूँगा। धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ब्रेन वाइज यूट्यूब चैनल। बाय बाय। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो आप।